बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वसूल करने का दूसरा रोज है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने लाहौर के हल्का NA 130 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ NA 123 और सूबाई असम्बली की सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे। बात करते हैं, हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा डिटेल्स। हसन, आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा इस मुतालिक। नवाज शरीफ की जानिब से भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए हैं। हसन से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वसूल करने का दूसरा दिन है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने लाहौर के हल्का NA 130 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ NA 123 और एक सूबाई असम्बली की सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज NA 119 और एक सूबाई सीट से इलेक्शन लड़ेंगी। हमजा शहबाज ने NA 118 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वसूल करने का दूसरा दिन है, जबकि नवाज शरीफ की जानिब से NA 130 लाहौर से कागजात नामजदगी हासिल किए गए। शहबाज शरीफ NA 123 और एक सूबाई सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली का दूसरा दिन है। मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं। ख़वातीन और गैर मुस्लिमों की नशिस्तों के लिए भी कागजात नामजदगी की वसूली का सिलसिला जारी है। इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकते हैं। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली का दूसरा दिन है। लाहौर से हाफिज दिलावर हमारे साथ मौजूद है, जबकि कराची से अक्सा शाहिद हमें डिटेल्स बताएंगी। रावलपिंडी से इरशाद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले लाहौर में हाफिज दिलावर मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। हाफिज दिलावर, बताइएगा, आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली का दूसरा दिन है, कैसे मनाजिर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कौमी और सूबाई असम्बलियों के जो नशिस्तें हैं उसके लिए कागज़ नामजदगी का सिलसिला जो है वो कल से जारी है। आज दूसरा रोज़ है और जो उम्मीदवार हैं वो अपने कागजात जो हैं मुख्तलिफ अपने इलाकों के जो RO और कैंप ऑफिस बनाए गए हैं वहाँ से हासिल भी कर रहे हैं। अभी तक जो है लोग जो उम्मीदवार हैं वो कागजात हासिल कर रहे हैं। इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ PP 148 में लाहौर से, जहाँ पर जो कागजात हैं वो वसूल करने के लिए उम्मीदवार यहाँ पर आ भी रहे हैं। लेकिन अभी तक तकरीबन 20 से ज़ायद जो यहाँ पर लोग हैं, जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने कागजात हासिल किए हैं लेकिन जमा वापस नहीं करा सके। हमारे साथ एक उम्मीदवार मौजूद भी पहुंचे हैं और उन्होंने अपने कागजात जमा कराए हैं। मजीद उनसे बात करते हैं कि कहां से हैं और किस तरह इलेक्शन लड़े हैं। जी सर, मुझे बताइएगा किस जगह से आपका ताल्लुक है, क्योंकि 48 है तो कागजात आपने जमा करवा दिए? अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि मेरा तल्लुक है मिस्री शाह से और वहीं से हम रहशी हैं पिछले 50 साल से। तो इंशाल्लाह मैंने जो अपने कागजात जमा करवाए हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से करवाए हैं। तो जो हमारा मिशन था शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो का, शहीद बेनज़ीर का, और इस वक्त जो मिशन है हमारे चेयरमैन का, हम उसी के साथ हैं। हमारा पहले भी नारा था रोटी कपड़ा मकान, तलीम, एजुकेशन और हर चीज़ जो सेहत, ये सब के लिए है, रोशनी सब के लिए है। जो माहौल पैदा कर दिया गया है, जो महंगाई पैदा कर दी गई है और जिस तरह का ये कल्चर पैदा कर दिया गया है, इसके ख़िलाफ़ तो बहुत बड़ा जहाद करना पड़ेगा। और इस जहाद के अंदर हम आवाम से अपील करते हैं कि वो हमें वोट दें। इंशाल्लाह हम उनकी बेहतर खिदमत करेंगे और उनकी हर तरह की सहूलत जो उनका हक बनता है उनको। बस मैं यही हमारा नारा है जो शहीद भुट्टो का था कि नाराए भुट्टो जिए भुट्टो। जी बिल्कुल, आपने देखा कि जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने कागजात जमा कराए हैं वो पार्टी से उनका ताल्लुक था और इसी तरह जो है आगे भी इस तरह सिलसिला जारी है। कल तक का ये दिन है जिसमें कागज़ नामजदगी जो है वो जमा कराए जा सकते हैं और मुख्तलिफ जो लोग हैं वो आ भी रहे हैं उम्मीदवार। जी ठीक है दिलावर, आप साथ रहिएगा। इरशाद कुरैशी का रुख करते हैं जो कि रावलपिंडी में मौजूद है। इरशाद, रावलपिंडी से कौन कौन से उम्मीदवारों की जानिब से कागजात वसूल किए गए हैं?
जी बिल्कुल, रावलपिंडी के 7 कौमी और 14 सूबाई हलकों के हवाले से जो कागज़ात नामज़दगी वसूल और जमा कराने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ जो है NH-56 और 57 से साबिक़ वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद के कागज़ात नामज़दगी उनके भतीजे शेख राशिद शफीक ने जमा कराया, जबकि PP-19 से भी उन्होंने अपने जो है कागज़ात नामज़दगी जो है यहाँ पर दाखिल करवाया। अब से कुछ देर पहले PP-17 से जो है यहाँ पर इस्तेकाम पाकिस्तान के फ़याज़ुल हसन चौहान पहुँचे हैं और उन्होंने यहाँ पर अपने कागज़ात नामज़दगी जो है वो जमा कराए। इस तरह आरिफ शिराजी हैं, उन्होंने अपने जमात इस्लामी की जानिब से जो है यहाँ कागज़ात नामज़दगी जो है वो जमा करवाए। इसी तरह तमाम हलकों में जो है कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी और इस तरह कागज़ात नामज़दगी वसूल करने और जमा कराने का सिलसिला जो है जारी है। जो बड़ी तादाद में हम देखें जो ROs हैं यहाँ पर, उनके दफातर में जो कारकुन हैं पार्टीज़ के, वो यहाँ पर जो है आते हैं और कई जगह ऐसा भी हुआ कि नारेबाजी की कोशिश की जाती है लेकिन मना किया जाता है उन्हें। लेकिन कागज़ात नामज़दगी वसूल और जमा कराने का सिलसिला जारी है और मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी कुछ उम्मीदवारों के आज उम्मीद है कि वो यहाँ पर NA-55, NA-56 और 57 से जो है अपने कागज़ात नामज़दगी जो है वो जमा करवाएंगे, जबकि NA-53 से जो चौधरी निसार अली खान है उनका भी इम्कान है कि वो शायद इम्कान है कि वो बतौर आज़ाद उम्मीदवार जो है अपने जो कागज़ात नामज़दगी जमा करवाएँ। जी ठीक है इरशाद, साथ ही रहिएगा। अक्सा, कराची की क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त DC सेंट्रल ऑफिस में मौजूद हूँ और आबादी के हिसाब से DC सेंट्रल जो है वो एक बड़ा ज़िला है। तकरीबन कम से कम 21 लाख जो है वोटर्स यहाँ से निकलते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे कल के रोज़ ये देखा था कि DC सेंट्रल में यहाँ पर हमें उम्मीदवार की जो है वो इतनी चहलकदमी नज़र नहीं आई थी। और आपको ये भी बताएं कि कल यहाँ पर जितने भी फॉर्म्स हैं वो सिर्फ जारी किए गए थे, कोई एक उम्मीदवार यहाँ पर जो है वो कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने नहीं आया था। ना ही कल हमने देखा कि यहाँ पर कोई ऐसी बड़ी सियासी शख्सियात जो है वो तशरीफ़ लाई। लेकिन आज चूँकि दूसरा रोज़ है और 22 दिसंबर को जो है वो आखिरी रोज़ होगा, तो आज ये तवक्कात है कि पॉलिटिकल सियासी शख्सियात जो है वो यहाँ पर आएंगी और जो है वो कागज़ात की जो है वो वसूली भी करेंगी और जमा भी करवाएंगी। आज तवक्कात ये हैं कि MKM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी, जमात इस्लामी से हाफिज़ नईमुर रहमान और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा यहाँ पर आएंगे। साथ ही PTI के साबिक MLA असलम खान भी जो है यहाँ पर आके जो है वो कागज़ात वसूल भी करेंगे और फिर जमा भी करवाएंगे। हम ये भी देखते हैं कि जब यहाँ पर कोई सियासी शख्सियत आती है तो उनके जो सपोर्टर्स होते हैं वो जो है वो DC ऑफिस के अंदर आते ही नारेबाजी शुरू कर देते हैं, जो हम देखते हैं कि यकीनी तौर पे जो है वो रूल्स के खिलाफ होती है। लेकिन यही जो नारेबाजी होती है ये इलेक्शन की रौनक को जो है वो चार चांद भी लगाती है। अब तक जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आज सुबह से जो है इतने उम्मीदवार नहीं आए, या जो यहाँ पर सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है यहाँ से जो है वो 4 हलके निकलते हैं। NA-47 से NA-50 तक जो है यहाँ पर 4 सीटें कौमी असम्बली की हैं, जबकि सूबाई असम्बली की 9 सीटें यहाँ पर हैं। कुल मिलाकर कराची से सिंध भर से जो है वो कौमी असम्बली की 22 सीटें और सूबाई असम्बली की 47 सीटों पर जो है इलेक्शन लड़े जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल क्योंकि एक बड़ा हल्का है तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल 1। अक्सा, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस्लामाबाद का रुख करते हैं जहाँ से तैयब सैफ ने हमें ज्वाइन किया है। तैयब, इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? कौन कौन से उम्मीदवार हैं जिनकी जानिब से कागजात वसूल किए गए हैं, जमा कराए गए हैं, और कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं? गहमा गहमी यहाँ पर अगर हम कल के दिन तक की बात करते हैं तो यहाँ पर कोई ख़ास नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि उम्मीदवारों की जानिब से जो कागजात नामजदगी है वो हासिल किए जा रहे थे। उनमें से जो बेशतर उम्मीदवार हैं वो खुद नहीं आ रहे थे, बल्कि उनके बिहाफ के ऊपर उनके जो कारकुनान हैं या सपोर्टरान थे वो कागजात नामजदगी जो है वो वसूल कर रहे थे। लेकिन आज से जो है माहौल यकसर तब्दील हो चुका है। आज सुबह से ही जो मुख्तलिफ उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से इलेक्शन इधर रिटर्निंग ऑफिस के अंदर आके अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और सुबह सबसे पहले जमात इस्लामी के जो रहनुमा हैं जिन्होंने NA-47 के ऊपर अपने कागजात नामजदगी जमा कराए, काशिफ चौधरी, वो सबसे पहले यहाँ पर आए। और उसके बाद जमात इस्लामी के ही जो दूसरे रहनुमा हैं मियाँ मोहम्मद असलम, जिन्होंने NA-46 जो कि शहर का हल्का बनता है उसके ऊपर अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और अगर हम बात करते हैं अब तक की तो कुल 165 से ज़ायद उम्मीदवार ने 347 जो कागजात नामजदगी हैं वो हासिल किए हैं। जो सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी हैं वो NA-47 के ऊपर
हासिल किए गए हैं, जबकि NA 46 और NA 48 जो है उसके ऊपर भी जो कागजात नामजदगी हासिल करने का जो सिलसिला है ताहाल जारी है। अब बाकायदा तौर पर जितने भी उम्मीदवार यहाँ पर आ रहे हैं उनका कागजात की यहाँ पर पड़ताल हो रही है, चेक किया जा रहा है कि आखिर उनका कोई कागज़ जो है यहाँ पर मिसिंग तो नहीं है, क्योंकि एक तकरीबन लंबी फहरिस्त है, 9 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट जो हैं यहाँ पर जमा करवाने हैं उम्मीदवारों ने, जिसमें ख़ास तौर पर जो उन्होंने यहाँ से फार्म हासिल किया है वो जमा करवाना है, अपनी बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर जमा करवानी है, और ये भी बताना है कि आखिर ये जो इन्होंने बैंक अकाउंट इसके साथ लिफ्ट किया है ये इनका पहले से रेगुलर अकाउंट है या इन्होंने कोई नया अकाउंट जो है वो ओपन करवाया है। अगर उनका रेगुलर अकाउंट है तो उसकी 8 दिसंबर तक की जो बैलेंस शीट है, जो लेजर है उसका, वो भी उन्होंने उसके अंदर शो करवाना है। और साथ ही साथ वो तमाम उम्मीदवार जिन्होंने किसी और के बिहाफ के ऊपर अपने कागजात नामजदगी यहाँ पर जमा करवाने हैं तो उनके पास अथॉरिटी लेटर और एफिडेविट जो है वो होना ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर जितने भी उम्मीदवार यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए आइन के आर्टिकल 62-63 के ऊपर पूरा उतरना भी ज़रूरी करार दिया जा रहा है। यहाँ पर जितने भी रिटर्निंग अफसरान हैं यहाँ बैठे हुए हैं, कागजात वसूली का जो सिलसिला है आज से बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। कल तक जो है किसी भी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए थे, लेकिन आज जो है कागजात नामजदगी जमा करवाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और इस तमाम तर सूरत हाल में जो बारिश का पहला खतरा है वो जमात इस्लामी साबित हुई है और उनके उम्मीदवार ने सबसे पहले अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए हैं, क्योंकि जो कागजात नामजदगी हैं उनके अंदर काफ़ी डिटेल जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से मांगी गई है, जिसमें अपने असासाजात, अपने बच्चों के, बहन भाइयों के और ज़ेर कफ़ालत अफराद के तमाम लोगों के जो असासाजात हैं वो यहाँ पर सब के सब शो करवाने हैं, जिसकी बाद में पड़ताल मौजूद रहिएगा। तख्त भाई का रुख करते हैं जहाँ से मलिक रहमान हमें अपडेट करेंगे। रहमान बताइएगा, तख्त भाई में कौमी असम्बली का एक और सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें हैं, कितने उम्मीदवारों की जानिब से अब तक कागजात वसूल किए गए हैं और जमा कराए गए हैं? मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह तहसील तख्त भाई में 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के लिए हल्ला गुल्ला जारी है। इस सिलसिले में तहसील तख्त भाई में मुख्तलिफ कैंडिडेट्स की जानिब से नामजदगी फ़ॉर्म जो है वो वसूल होने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर तख्त भाई राशिद अली ख़ान के साथ। आज के दिन तक तकरीबन 30 उम्मीदवार आए हैं, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी यहाँ से वसूल किए हैं। तो स्केजुअल ये है कि जिस तरह पहले मैंने बताया कि पब्लिक नोटिस से हमारी एक्टिविटीज़ का आगाज़ हो गया है और ये 3 दिन जो है हमारे नॉमिनेशन के जो पेपर्स है वो फाइलिंग के लिए हैं। बाकी इसके बाद जो है इसकी जो नामजदगी के जो लिस्ट हैं वो हम शाये करेंगे। उसके बाद फिर इन तमाम कागजात की जो है स्क्रूटनी होगी और एक लिस्ट उसके बाद भी शाये होगी। तो ये एक्टिविटीज़ इस तरह फिर उनके अपीलें हैं या जो भी उसके एक्टिविटीज़ हैं वो जारी रहेंगी पोलिंग डे तक, और पोलिंग डे इंशाल्लाह फिर आपको पता है 8 फरवरी को इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। जी बिल्कुल, आपने एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर तख्त भाई राशिद अली ख़ान साहब की बातचीत सुनी। उनके बकौल अभी तक 30 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जो है वो वसूल किए हैं। आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद से तैयब सैफ, रावलपिंडी से इरशाद कुरैशी, कराची से अक्सा शाहिद और लाहौर से हाफिज दिलावर हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। मुल्क भर में इलेक्शन की तैयारी जारी है। IG पंजाब ने इलेक्शन के हवाले से जलसे, जुलूसों, कॉर्नर मीटिंग्स और पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के हवाले से अहकाम जारी कर दिए हैं। IG पंजाब की तरफ से जारी मरासले में सिक्योरिटी ड्यूटी को 3 मराहिल में तकसीम करने का कहा गया। IG पंजाब की तरफ से जारी मरासले में ड्यूटी सर अंजाम देने वाले मुलाजमीन की वेलफेयर का खुसूसी ख्याल रखने की हिदायत जारी की गई हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं अली साही। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानब से ज़ाब्ता इखलाक जारी होने के बाद IG पंजाब की जानब से लाहौर समेत पंजाब भर में इलेक्शन के हवाले से सिक्योरिटी प्लान जो है वो वज़ा कर दिया गया है। तमाम RPOs और DPOs को डायरेक्शंस दी गई हैं कि 3 हिस्सों में इसको तकसीम किया जाए। प्री इलेक्शन, इलेक्शन ड्यूटी और पोस्ट इलेक्शन के हवाले से जो है वो सिक्योरिटी ड्यूटी को तरतीब दिया जाए। प्री इलेक्शन के मौका पर तमाम अफसरान जो हैं वो ख़ुद तमाम पोलिंग स्टेशंस का विज़िट करें, जितने भी जलसे जुलूस होने हैं, कॉर्नर मीटिंग्स होनी है और जितने भी कैंडिडेट्स इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनके साथ राब्ते में रहें। तमाम जो दहशतगर्दी की वेव को मद्देनज़र रखते हुए तमाम जो जलसे जुलूस होंगे, कॉर्नर मीटिंग्स होंगी, उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। तमाम अजला में मोबाइल फोर्स जो है वो कायम की जाए, जिसको एंटी राइट सामान से भी लेस किया जाए, असला भी फ्राहम किया जाए। किसी भी जगह पे हंगामी सूरत हाल हो तो उससे फौरी तौर पर निपटा जा सके। जो सिक्योरिटी होगी वो भी फुल प्रूफ बनाई जाएगी। जितने भी बैलेट बॉक्स होंगे वो अफसरान अपनी निगरानी में मुतलका जो इजला के रिटर्निंग अफसरान हैं उन तक पहुँचाएँगे। तो मरासला तमाम RPOs और DPOs को भिजवा दिया गया है। निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद को हटाने का मामला दरख्वास्त गुजार अजीजुद्दीन काका खेल पेश न हुए। कमीशन ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है।
गुज़श्ता समात पर इलेक्शन कमीशन ने आहत चीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था। निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद को हटाने का ये मामला है। दरख्वास्त गुजार अजीजुद्दीन काका खेल पेश न हुए। कमीशन ने केस की समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है। गुज़श्ता समात पर इलेक्शन कमीशन ने आहत चीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था। आपको बताया जा रहा है निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद को हटाने का ये मामला है। दरख्वास्त गुजार अजीजुद्दीन काका खेल पेश न हुए। इसी पर बात कर लेते हैं। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, कब तक के लिए समात मुलतवी की गई है? जी बिल्कुल, जो निगरान वजीर है फवाद हसन फवाद, उनको ओहदे से हटाने से मुतल्लिक आज केस की समात हुई है। दरख्वास्त गुजार जो है अजीजुद्दीन काका खेल वो इलेक्शन कमीशन में आज पेश ही नहीं हुए, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इस केस की समात को जो है वो मुलतवी कर दिया है। जबकि निगरान वफाकी वजीर के खिलाफ अजीजुद्दीन काका खेल ने दरख्वास्त दायर की थी कि वो उनका ताल्लुक एक सियासी जमात से है और वो आइंदा होने वाले इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं, लिहाजा इनको ओहदे से हटाया जाए। गुज़श्ता समात पर जो है वो आहत चीमा को इलेक्शन कमीशन ने ओहदे से हटा दिया था और आज की समात में अजीजुद्दीन काका खेल पेश नहीं हुए, जबकि वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे पेश हुए हैं, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इस केस की समात को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया है। जी, इलेक्शन कमीशन ने केस की समात को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया है। उस्मान खान आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो बताएं, अवामी नेशनल पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का ये मामला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समात की। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा कि अवामी नेशनल पार्टी ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए इल्तवा मांगा है। 1 मई 2024 को 5 साल पूरे हो जाएंगे। वकील ANP ने कहा, आइन कहता है कि 4 साल के लिए ओहदे होंगे, लेकिन इंतखाबात की सूरत में काबीना काम करती रहेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हम आपको 5 साल से जायद का वक्त तो नहीं दे सकते। इलेक्शन कमीशन ने ANP इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी फिर सर उठाने लगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स ट्रिपल सेंचुरी अबूर कर गया। AQI की मजमूई शरह 302 रिकॉर्ड की गई। मज़ीद जानते हैं कोमल असलम से। कोमल, क्या सूरत हाल है? शहर लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी बेकाबू हो रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह ट्रिपल सेंचुरी अबूर कर चुकी है और इस वक्त AQI जो है वह 302 के साथ दुनिया भर में लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर देखा जा रहा है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात करें तो इस वक्त US कौंसुलेट में 494 और ठोकर न्याज बेग में तकरीबन 311 और सिर्फ बरातबरी रोड में 306, फ़ेज़ 8 DH में 276 और फ़िदा हुसैन में 297 AQI की मजमूई शरह जो है वह रिकॉर्ड की जा रही है। लाहौर के बाकी को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद की जा रही है, क्योंकि बढ़ती फ़िज़ाई आलूदगी जो लाहौरियों की सेहत पर बहुत ज़्यादा मुनफी असरात का सबब बन सकती है। इसलिए मास्क का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाया जाए। ख़ासतौर पर बड़े और जो बूढ़े अफराद हैं, जो बच्चे ख़ासतौर पर बहुत जल्दी वबाओं के घिराव में आ जाते हैं, तो इसलिए जो है वो कोशिश करें कि उनका ख्याल बेहद करें। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं लाहौर के मौसम के हवाले से। तो मौसम जो है वो अपने मिजाज दिखा रहा है। सूरज और बादल के दरमियान सुबह सवेरे से हम देखें कि आँखों चोरी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से भी बताया गया था कि आज दिन भर जो है वो शहर लाहौर में सूरज और बादल के मिजाज जो है वो लाहौरियों को देखने को मिलेंगे और ऐसा ही हो रहा है। और इसी के साथ साथ बारिशों से मुतालिक भी फिर कोई इम्कान जाहिर नहीं किए जा रहे। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है धुंध में भी इजाफा हो जाता है। खासतौर पर सुबह के औकात में, शाम के औकात में जैसे 4 बजे के बाद वक्त बढ़ता है तो फ़िज़ाई आलूदगी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि धुंध में भी आजकल जो है वो इजाफा देखा जा रहा है। जी, इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।